हेलो क्लास 10th। आज हम एक बेसिक चैप्टर नहीं, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा लाइट। ब्रैकेट में लिखते हैं इसको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। है क्या, सारा ढंग से पढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले लाइट की। लाइट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हीट एनर्जी होती है वैसे लाइट एनर्जी होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वैसे लाइट भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है। तो क्या बोलेंगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable us to see, जिसकी वजह से हम कोई चीज देख सकते हैं। जैसे आप मुझे देख सकते हैं, मैं लाइट बंद कर दूं नहीं दिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है। आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मून होता तो वो स्फेरिकल है, लेकिन दिखता कभी इतना है, कभी इतना है, कभी पूरा है, कभी दिखता ही नहीं है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जितने हिस्से पर लाइट पड़ रही है वही हमारे को विजिबल है। मतलब लाइट जितने में पड़ेगी वही मेरे को विजिबल होगा। इसका मतलब यही है कि इसने हमारे को देखने में सक्षम किया, इसी की वजह से हम कोई चीज देख सकते हैं। ठीक, एक बंद कमरे में अगर मैं किसी बच्चे के पैर पे लाइट मारूंगा तो उसका मुंह नहीं दिखेगा, पैर ही दिखेंगे। सेम काम मून के साथ है। अर्थ के केस में जब सन की लाइट उस पर पड़ रही होती है, जितने पे पड़ रही है वो हमारे को विजिबल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। What we can see an object, enable us to see an object. Now the point is, what is an object? ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट ना दो तरह के, पहला ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में फर्क क्या है? ल्यूमिनस बेसिकली हमारे को बताता है कि ये इसमें से लाइट निकल रही है, दे विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट। इसमें से लाइट निकल रही है। नॉन ल्यूमिनस क्या है? एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट, जैसे मैं, आप, ये वॉल, ये बोर्ड, लाइट इसमें पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है। इट वॉन्ट एक्ट एज अ सोर्स, इट कैन ओनली रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट द लाइट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बल्ब है जिसमें से लाइट निकल रही है, इसकी रोशनी इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, इससे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में गई, ठीक, और मैंने इसको देख पाया। जितने हिस्से में पड़ी उतनी मैंने इसको देखा। सिंपल सा फंडा है। रिफ्लेक्शन या लाइट वाला चैप्टर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, खाना खाका हुआ है, पहले वो क्लियर करते हैं। कि कितने तरह का? दो तरह का। एक जो लाइट एमिट कर रहा है, इट ओनली एमिट्स द लाइट एंड इट रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स। इज इट क्लियर? अब पॉइंट ये है कि हमने लाइट तो समझ लिया, लाइट का मतलब भी समझ लिया। अब इसके बाद क्या? इसके बाद बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन? The phenomena of bouncing back of light. लाइट का टक्कर खाकर वापिस आना। ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया जो हमारे घरों में यूज होता है, जो हम अलमारी में या फिर ड्रेसिंग टेबल में यूज करते। वो लाइट आई, टक्कर खाकर वापिस उसी मीडियम में चली गई। लाइट का टक्कर खाकर वापिस आना ही तो रिफ्लेक्शन है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो। क्या? लाइट जिस मीडियम में थी, टक्कर खाने के बाद भी उसी मीडियम में है, दैट फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा। जो रे आए दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे टक्कर खाने के बाद गई दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। हमने एक परपेंडिकुलर खींचा इस मिरर के ऊपर, ये कोई रे नहीं है, दैट इज जनरली कॉल्ड नॉर्मल।
परपेंडिकुलर, कुछ नहीं है और ये नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है कि लाइट, मतलब मैंने मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा और कुछ नहीं, इस पॉइंट के ऊपर, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर खींचा है। अब अगली बात ध्यान सुनना, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल आई, दिस एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। वही मैं बात करूं रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल की, तो ये एंगल आर है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये रे अगर ध्यान से देखे तो जाना चाहिए था ऐसे। अब एक एग्जांपल समझ सकते हैं, इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, इतने एंगल से घूम गई, ऐसे जा रही थी, ऐसे चली गई, इतने एंगल से घूमी ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? डेल्टा से। डेल्टा इज लाइक दिस। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, ये पूरा एंगल कितना? 180 डिग्री। ये एंगल कितना? आई। ये कितना? आर। जनरली क्या होता है, दोनों एंगल बराबर होते हैं, यही एंगल आई है, ये भी एंगल आई है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 2i। अब हम क्या करेंगे, 180 में से, इस पूरे एंगल में से इतना माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा। दोबारा से ये पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दीजिए, ये एंगल बच गया। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो मुझे डेल्टा निकालना है अगर, तो मुझे 180 में से 2i माइनस करना पड़ेगा। अब 2i लीजिए, 2r लीजिए, इट्स अप टू यू। इज इट क्लियर? दोबारा से समझते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो रे आई वो इंसिडेंट रे, जो गई वो रिफ्लेक्टेड रे। परपेंडिकुलर खींचा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। क्लियर? एक बात को और ध्यान रखना है, अगर ये रे सीधी जाती है, ये पूरा एंगल 180 बन जाएगा। 180 में से ये एंगल माइनस कर दीजिए, आपके पास ये एंगल आ जाएगा कि रे कितने एंगल से डेविएट हुई, नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा, डोंट वरी। आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार उसको भी नोट कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट फिलहाल के लिए सामने। रिफ्लेक्शन करने से पहले, बाकी कंटिन्यू करने से पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। 10th क्लास के लिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला, सॉरी, हाँ, लॉज। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल all lie at same plane। एक ही जगह पर, एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, मैंने कहा था दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर नॉर्मल। ये तीनों एक ही लाइन की प्लेन पर लाई करी, सिंपल। अगर मैं दूसरा लॉ बताऊं तो क्या बताऊंगा? ये लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। कहने का मतलब क्या है? लाइट जितने एंगल से आती है नॉर्मल के साथ बनाती हुई, उतने ही एंगल से बनाकर वापस आती है उसी मीडियम में जिसमें से आई। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। यहां तक आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कर लिए, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आगे अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसको।